चलिए सितारों की दुनिया में, जानिए अपना भाग्य, बदलिए समय का पहिया, कीजिए जीवन को सुख और समृद्धि से भरपूर। पाइए एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस राष्ट्रपति द्वारा सेना में सम्मानित ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे और डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार के साथ। सुनिए आप और आपके सितारे हर थर्सडे 2 से 4 ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM। रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा। Do you believe in the 5 elements of nature and want to balance them with the most scientific method, Vastu Shastra? Astro Vastu consultant Riva has all the answers to your Vastu questions. With more than 20 years of experience, Vastu Principles helps for a peaceful and more fulfilling lifestyle. Contact Riva Kumar at 510-868-3338. Log on to their website www.divinevastu.net or email her at divineavc@gmail.com. वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना। बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ एंड हार्मनी बाय रिमूविंग द वास्तु डिफेक्ट्स फ्रॉम हाउसेस, होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड बिजनेस। इफ यू कैनॉट गो फॉर रिनोवेशन और रीमॉडलिंग, कॉल रेवा कुमार फॉर एन इक्वली इफेक्टिव वास्तु solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net. रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 510-868-3338. इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. नमस्कार, वेलकम बैक। जी हाँ, स्वागत करती हूँ आपका मैं एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। अभी तक आप सुन रहे थे ज्योतिषाचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी को, और अब मैं हूँ आपके साथ, और मैं लेके चल रही हूँ आपको सही दिशाओं की तरफ, क्योंकि जैसे ही आप सही दिशा ले लेते हैं तो आप ये सोचिए कैसी भी दशा हो वो हमारी सुधर ही जाती है। जी हाँ, दिशाओं के लिए आपके साथ हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, और वो हूँ मैं। कहते हैं कि सही डायरेक्शंस अगर मिल जाती हैं, सही डायरेक्शंस किसी भी तरह से मिल जाएं, जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी हमने सही डायरेक्शंस दे दिया आगे लाइफ में ग्रो करने के लिए, उसी तरह से वास्तु एक ऐसी साइंस है। अगर आप इसको सही डायरेक्शंस के बारे आपको पता चल जाता है, आपकी हर चीज जो 5 एलिमेंट्स हैं सही डायरेक्शंस पे होते हैं, तो आपको हर तरह से सुख, समृद्धि, इज्जत, मान, अच्छा से अच्छा आप अपने रिलेशन को ग्रो कर सकते हैं। पैसे की कभी कमी नहीं होती। चाहे कोर्ट लिटिगेशन हो, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो, आप उन तरफ से हर सवालों से आप अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार आपके साथ है। स्टूडियो की लाइन हमारी ओपन कर दी गई है रेडियो जिंदगी 1550 की। स्टूडियो नंबर 5107701550। आज 2013 में मैं आज आपके साथ पहली बार जुड़ रही हूँ। लास्ट टाइम भी मैं आपके साथ कुछ देर के लिए, कुछ पलों के लिए आई थी क्योंकि मैं नहीं थी, लेकिन आज मैं शुरुआत कर रही हूँ 2013 की वास्तुशास्त्र की अवेयरनेस से। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वास्तुशास्त्र है क्या। जैसे कि आपको पता है कि 5 एलिमेंट्स तो है ही हैं, लेकिन 5 एलिमेंट्स के साथ में जिसको हम कहते हैं कि वास्तुशास्त्र, वास्तु पुरुषा। कभी भी आप मेरी वेबसाइट पे जाएं। मेरी वेबसाइट है www.divinevastu.net। ईमेल आईडी divineavc@gmail.com। मेरा पर्सनल नंबर 5108683338, और स्टूडियो नंबर तो आपके पास है ही है 5107701550। लेती हूं मैं पहले कॉल, इसी तरह ढेर सारी जानकारियां आपको देती रहूंगी। यस, वी आर लाइव ऑन एयर। रेवा कुमार। Hi, Reva ji. This is Anjali. I just wanted to know, अगर मेरे पास कोई शीशा हो जी, मिरर लगाना हो मेरे एंट्रेंस के पास, तो कहाँ लगाना चाहिए? माय एंट्रेंस फेसेस नॉर्थ ईस्ट। दैट्स वेरी गुड। अगर आपकी एंट्रेंस पे है नॉर्थ ईस्ट है, दैट्स वेरी गुड अंजलि जी। आप जैसे ही आप एंटर होंगे तो आप अपने लेफ्ट में लेंगे तो ईस्ट आएगा, राइट में आएगा नॉर्थ। तो आप दोनों में से किसी भी वॉल पे लगा दें, लेकिन सामने बिल्कुल नहीं लगाइए।
facing northeast, so on my right will come east, and on my my left will come north. If I'm facing the door from inside the house. Okay, if you are facing the door inside the house, while going out, it means you are coming. If you are coming from out, your house is facing to the northeast. Yes, from outside it's facing northeast. So from outside the left would be east and right would be north. The right would be the north. No problem. जब ऐसा है तो there is a red at the right side you have to place. Okay. Okay, तो हमेशा अंदर को नॉर्थ में लगाऊं? Yes, आप हमेशा मिरर लगाएंगे, अंदर की तरफ लगाएंगे, नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हैं, ईस्ट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आप डायरेक्शन बता रहे हैं राइट साइड में आपके नॉर्थ आ रहा है, देन ऑन द नॉर्थ वॉल यू हैव टू प्लेस मिरर. Okay. What is the benefit? I know I've heard it that the mirror is good, but what is the benefit? हाँ, अब that's very good. बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया. सबसे पहले हम आपसे ये मैं बताना चाहूंगी अंजलि जी कि मिरर अगर आप नॉर्थ की तरफ लगाते हैं, एक तो ये कि नॉर्थ को आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, डेप्थ दे रहे हैं, और नॉर्थ और ईस्ट को जितना आप डेप्थ देंगे उतना ही आप साउथ और वेस्ट की नेगेटिविटी को खत्म कर सकेंगे. अगर हम मिरर लगाएंगे हमें डेप्थ मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट से ही हमारे को पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो मैग्नेटिक एनर्जी आती है. तो आप उसको डेप्थ दे रहे हैं, उसको स्पेस दे रहे हैं, तो वहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स जो आएंगी वो आपके घर में पूरा रहेंगी. इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिए, अगर आप नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे मिरर लगाते हैं उस पे मेटल का फ्रेम होना चाहिए. इट शुड नॉट बी वुडन. Okay. बिकॉज वाई रीजन इज दिस कि वाटर की जो जगह है, मेटल का नॉर्थ की तरफ से वाटर आता है, जिसको हम बताते हैं कि आप वहां पे ही पैसे की जगह है. अगर पानी में अगर हम वुड रख देंगे या क्ले रख देंगे वो तो बहुत जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी. एंड नॉर्थ इज रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट. दैट्स व्हाई द मैट्रेस शुड बी देयर. मीन्स कि जो घर में आपकी पॉजिटिव एनर्जी, चाहे वो पैसा है, चाहे कुछ भी आपको जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, वो आपकी ड्रेन नहीं हो, वो डिसॉल्व पानी में ना हो के खत्म नहीं हो जाए. That's why we always, according to Vastu principles, we always say that the metal mirror should be on the north wall. All right, awesome. Thank you. You're welcome, dear. लेती हूँ next call. Yes, you're live on air with रेवा कुमार. Hi, my name is Leena. Yes, लीना, बताइए. मेरा घर है साउथ में है, एंट्रेंस. जी. तो क्या वास्तु शास्त्र में होता है? देखिए, अगर साउथ में है तो साउथ में पहले आप ये देखिए लेना कि आपका साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है, क्योंकि साउथ के मुताबिक में हम पहले तो ये जरूर देखना चाहते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है. अगर साउथ वेस्ट अगर है तो साउथ वेस्ट कभी भी सूट नहीं करता अगर आपका घर साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है. अगर साउथ फेस कर रहा है और नॉर्थ आपके पास में ज्यादा खुली स्पेस है, आपका मास्टर बेडरूम सही जगह पर है, किचन सही जगह पर है, तो आप इस नेगेटिविटी से पूरी तरह बच सकते हैं. उसी तरह से अगर साउथ ईस्ट फेसिंग घर होता है तो कई तरह के स्ट्रेस लेकर आता है, प्रॉब्लम्स लाता है, लिटिगेशंस लेकर आता है, ब्रेकअप्स लेकर आता है, तो उसको भी आप अवॉइड करें. अब ये आप मुझे डेट ऑफ बर्थ देके भेज सकती हैं या प्रॉपर आप चेक करें दरवाजे पे खड़े होकर एट द एंट्रेंस डोर एंड लुक आउटसाइड दैट इन विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग. साउथ ईस्ट है या 90 डिग्री एंगल पे साउथ को फेस कर रहा है या साउथ वेस्ट फेस कर रहा है. और ईस्ट में माय मास्टर बेडरूम इज ईस्ट. ईस्ट नॉट ईस्ट, इट्स ईस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये आपको प्रॉपर चेक करें. ओके, ठीक है जी, फिर आप मुझे बता सकती हैं. लेती हूं मैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू लाइव ऑन एयर, रेवा कुमार. Yes, Revaji, I have a question. When you say opening northeast or northeast, so how do you evaluate the site? By opening the door from inside or by going into the home or coming out of the home? Coming out from the home. Coming, okay. Yes. You have... So, if I'm opening my home door जी. and I see the sun in the front, so that is a east facing, right? जी, बिल्कुल. Thank you. You're welcome. That was my question. You're welcome. Thank you, जी.
तो कॉलर्स, अगर आपकी अभी और भी कॉल्स लूंगी, कोई भी सवाल आप मुझे स्टूडियो में इसी तरह कॉल करते रहिए 5107701550। और अगर आप मेरे साथ स्केड्यूल करना चाहते हैं, मुझे विजिट पे बुलाना चाहते हैं, चाहे आपका प्लॉट हो, चाहे घर हो, चाहे बिजनेस स्पेस हो, ऑफिस हो, होटल हो, मोटल हो, लिकर स्टोर हो, गैस स्टेशन हो, या कोई बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस हो, तो रेवा इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 5108683338। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hey, this is निर्मला। यस निर्मला जी। अभी आपने एक गाना लगाई थी जो था, वो आप पूरा लगा सकती है? जरूर, बिल्कुल सुनाएंगे हम आपको पूरा गाना। सुनाऊंगी, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने फरमाइश भेजी। यू आर वेलकम, जरूर सुनाऊंगी। तब तक मैं लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, हाय रेवा जी। जी हाँ जी, हाय जी, बताएं। जो आपने वो न्यूज ईयर पर बंद करके रखने के लिए बोला था, वो किस दिन उसको खोलना है? जी, उसको जो हमने आपको बोल के रखा था वो कल 9 तारीख थी, 9 को अमावस्या थी। मैंने आपको यही बताया था 8 और 9 को आप उस पानी को निकाल सकते हैं और अपने घर में स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप कल नहीं भी कर पाए तो आज का दिन भी आपके पास है। मेरे बाकी सभी लिसनर्स भी जिन्होंने 1 जनवरी को कॉपर में पानी डाल के अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रखा था, तो अगर आपने कल कर लिया है बहुत अच्छा है, नहीं तो आज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस पानी को डियर आप थोड़ा सा खुद भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए और घर के अंदर के प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। ऑलराइट, थैंक यू। यू आर वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hey, I had a question regarding buying a plot which is southeast. जी बताएं। Generally, I've heard it's not that good for Vastu. I just want to get your feedback. For a southeast plot. Yes, according to Vastu principle, southeast is also not good because the south is related with the fire element. लेकिन अगर आपने प्लॉट ले ही लिया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जिस समय आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओनली यू हैव टू चेंज द एंट्रेंस ऑफ योर डो। जो आप एंट्रेंस करेंगे उसको आप थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, या तो एक्सट्रीम ईस्ट की तरफ में लेके चले जाएं, मींस कि साउथ की तरफ आप ज्यादा बिल्टअप रखें वॉल को, और ईस्ट की तरफ से आप एंट्रेंस करेंगे तो आप इस नेगेटिविटी से हट सकते हैं। कहीं पर अगर आप देखते हैं कि देयर इज नो ऑप्शन और आपको वहीं से साउथ ईस्ट से ही आपको रास्ता बनाना पड़ रहा है, तो उसके बीच में मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप रेमेडी ले सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, और वो है डिवाइन टूल्स, जिनको अगर आप पिरामिड को प्लस पिरामिड के साथ में जो हम प्रोडक्ट एनर्जाइज कस्टमाइज एनर्जाइज करके देते हैं, आप उसको डिग कर देंगे तो उस नेगेटिविटी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पूरा ध्यान देना है, वाइल एट द एंट्रेंस अगर साउथ ईस्ट है तो आपका नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में आपकी प्रॉपर जगह हो, वहां पर किचन नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो आपसे यही एडवाइस करूंगी कि आप बेशक मेरे पास में बैठ सकते हैं, प्लान पे लेकर आ सकते हैं, ताकि हम देखें कि कहां पर हम किस चीज को बनाएं टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। थैंक यू। यू वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, मैं जो जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की अपने इमीडिएट बॉस के साथ कुछ रिफ्ट चल रही है जी, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, इसको अगर कुछ ऐसा है तो आपको मैं एक बहुत ही इजी रेमेडी देती हूँ। अगर आप ए पेयर ऑफ पपेट्स, पपेट तो समझते होंगे कठपुतली जिसको कहते हैं, अगर पेयर ऑफ पपेट को आप अपने घर की साउथ वॉल पे लगाएं तो आप थोड़ा स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। इस रिलेशन को जो नेगेटिविटी चल रही है रिलेशन को, उसको आप खत्म कर सकते हैं। एक तो आप ये रेमेडी कीजिए। सेकंड रेमेडी, इट्स वेरी गुड, कोशिश करें कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पानी में सॉल्ट डाल के, पानी के ग्लास में सॉल्ट डालकर आप उसको फ्लश में डाल दीजिए। उसके बाद में एक और पानी का ग्लास लीजिए, उसमें 8 चम्मच चीनी डालकर नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। लेट इट बी देयर फॉर 3 डेज, और आप 3 दिन में आप अपने हस्बैंड को बोलिए अपने बॉस से बात करके देखें कि उन्हें क्या रिजल्ट्स मिलता है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप हमसे ले भी सकते हैं डिवाइन कार्ड्स, जो आपको प्रमोशन, सक्सेस, जॉब में भी बहुत फायदा देते हैं। तो लिसनर्स, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। 1550 के ऊपर में मेरे साथ में शालिनी चलते चलते आज मेरे सामने आकर बैठ गई हैं। शालिनी, क्या ख्याल आएंगे आज आप मेरे साथ? जी हाँ रेवा जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू ऑन एयर। वेल,
मैं चाहूंगी कि सब मेरे साथ सब चलते चलते मैं तो शामिल हूं, पर फिलहाल आप जुड़े हुए हैं रेवा के साथ, सो एंजॉय द शो एंड हर टिप्स। तो मैं इसके साथ साथ अब मैं कोशिश ये भी करूंगी कि जो अभी फरमाइश की गई है मैं उस गाने को जरूर से जरूर सुनाऊं। आई एम ट्राइंग। लेकिन तब तक अगर आपका सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं रेडियो जिंदगी 1550 पर भी 510-770-1550 510-770-1550। तो कॉलर्स अभी कॉल्स तो लेती हूं। अब मैं आपको ये बताने के लिए जा रही थी जो मैंने शुरू किया था कि वास्तु पुरुषा, जी हाँ, वास्तु पुरुषा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर आप मेरी वेबसाइट पे देखेंगे तो वास्तु पुरुषा अगर लेटे हुए हैं तो रिवर्स उल्टे लेटे हुए हैं। उनके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ इज रिलेटेड विद द, आपका किस डायरेक्शन से कहते हैं, लेफ्ट शोल्डर के साथ में, और राइट शोल्डर उनके साथ में होता है ईस्ट को। अगर नॉर्थ हमारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मर्करी से रिलेटेड है, वाटर उसका एलिमेंट है, रूलिंग गॉड उसका कुबेर है। तो कॉल लेनी चाहेंगे? वो जरूर मैं लेती हूँ कॉल जी। यस, यू लाइव ऑन एयर, रेवा कुमार। रेवा जी, आपसे पूछना था अगर साउथ एंड ईस्ट का थोड़ा सा अगर टेढ़ा है जी तो उससे क्या होता है? देखिए, ऐसा है, मैं आपसे बता रही हूँ कि अगर साउथ ईस्ट में हमारा थोड़ा सा भी टेढ़ा आता है तो हमारे को कहीं ना कहीं हमारे को नेगेटिविटी मिल जाती है। उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं आपकी, भगवान नहीं करे, आपकी हेल्थ के ऊपर में कोई बात आ सकती है, कुछ लिटिगेशंस, कोर्ट प्रॉब्लम्स, ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर वो कहीं वैसा अगर टेढ़ा आता है तो वहां पर आप पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट लगा सकते हैं। चाहे तो आप वहां पे कोई भी, आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, मैं आप मेरे से पिरामिड लेके उसको कस्टमाइज एनर्जाइज करके देते हैं। अगर आप लगाएंगे तो उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं आप। पर उधर हमने टूल बॉक्स रखा हुआ है। टूल बॉक्स जी नहीं, उसको टूल बॉक्स को उठा दीजिए, वहां पे नहीं रखिए, बिकॉज दैट इज फायर एलिमेंट। अगर टूल बॉक्स रखा होगा तो किसी न किसी बात में एनिमिटी आएगी, झगड़ा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटिगेशन कोर्ट्स को लेकर आता है। तो बेटर है अगर आप वहां से हटा दीजिए, वहां पे आप लगाएं रेड कलर का बल्ब लगाइए जो 24 घंटे जलता रहे, नाइट बल्ब लगाइए। अच्छा अच्छा, पर वहाँ ऑरेंज ट्री भी है। तो कोई बात नहीं, ऑरेंज ट्री है, लेट इट बी देयर। ओके, लेती हूँ। लाइट तो बाहर ऐसा नहीं लगा सकते, ये तो घर के बाहर है। घर के बाहर है, आप घर के अंदर करके लगा दीजिए। 23.5 के ऊपर में आपकी नीडल होनी चाहिए, उस पे लगा दीजिए। अच्छा, ठीक है जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hey Reva ji, this is Ami. जी अमी जी, बताइए। I have a quick question. I have my kitchen in the northwest. जी। And in the north side, I have gas range is on the north side. So is that इज नॉट गुड, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में सेकंड ऑप्शन होता है किचन का। द फर्स्ट वी शुड गो फॉर द साउथ ईस्ट, द सेकंड ऑप्शन इज द नॉर्थ वेस्ट। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका कुकिंग स्टोव ईस्ट की तरफ होता और सिंक अगर आपका नॉर्थ की तरफ होता तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो उसके लिए आपको बहुत एक इजी रेमेडी दे रही हूँ, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। आप एक काम करिए अमी, आप किचन का नॉर्थ वेस्ट में जहां आपकी किचन है उसके सेंटर पॉइंट में आप सीलिंग पे, छत के ऊपर में लटका दीजिए, हैंग कर सकती हैं 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल। 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल? यस। वो कहाँ मिलेगा? वो आप चेक कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको काफी डिटेल्स मिलेंगी। आप उसको हैंग कर दीजिए, 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल। और नॉर्थ में जहां वाटर सिंक है, आप कुकिंग स्टोव है, उस तरफ नहीं, जहां पर आपका वाटर सिंक है किसी भी डायरेक्शन में किचन के, वहां पर एग्जैक्टली लाइक नॉर्थ में जहां पे गैस रेंज है उसके एग्जैक्ट में मिडल आइलैंड के ऊपर सिंक है। तो कोई बात नहीं, आप उस सिंक के पास में बिल्कुल 3 बैम्बू स्टिक का, आप चाइनीज जिसको बैम्बू प्लांट रखते कहते हैं लाइव, उसको वहां पे रख दीजिए जिस पे रेड रिबन लगा हो और उसमें एक पेनी डाल के रखते हैं। अच्छा, मैंने अभी 20 बैम्बू स्टिक्स वाला बैम्बू रखा हुआ है, सो आई शुड नॉट कीप दैट। जी नहीं, 20 का हमेशा सब, मैं बाकी लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी, बैम्बू स्टिक हमेशा याद रखिए 3, 5, 7, 9। अब 20 का अगर मैं काउंट करती हूँ तो 2 नंबर आ जाता है। जी नहीं, अगर आप इसको 20 के साथ में अगर आप 5 और लगा देंगी तो 7 नंबर हो जाएगा। दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, ठीक है जी। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। 50 mm का बॉल लगाना है जी, 50 mm का लगाते हैं। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। थैंक यू।
मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है बहन जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। और शायद मैं मंदिर जरूर आऊंगी, आपको सभी आपने जो रेडियो कहा अभी जी जी मैं सुन रही थी, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, मैं एक गजल सुनना चाहती हूँ, आप जरूर बताइए। मैं अभी गाना लगाने ही जा रही हूँ, तो कॉलर्स मैं अभी कॉल्स भी लेती हूँ, तब तक ये गाना जल्दी से सुनिए। हाँ, मेरा नाम है, मैं अपना नाम बता रही हूँ, मेरी नाम है रंभा जगरू। मैं यूनिवर्सिटी में रह रही हूँ और मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगी जी। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर, और हमारे सभी लिसनर्स आपकी तरह आप भी बहुत प्यारे हैं। मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहती हूँ जी, बताइए। अगर कुछ हमारी कठिनाइयाँ हो, काम के या कुछ हो, आप उसी समय बताएंगे, आप रेडियो पर सकती हो बताइए। आप जब भी चाहें आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं, मुझे ईमेल भी कर सकती हैं, जब चाहे रेडियो पे भी मिल सकती हैं, और अगर मंदिर में आएंगे, मैं भी मंदिर में होंगी, आप मुझे वहां भी सवाल कर सकती हैं, मैं आपके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत बहुत पसंद है, मैं एवरीडे सुनती हूँ। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए, अब हम आपकी पसंद का गाना सुना रहे हैं, लेकिन कॉलर्स आपकी कॉल्स जरूर लूंगी। जल्दी से ये गाना सुनिए, भगवान मेरी नैया उस पार, क्योंकि फरमाइश आई है इसी गाने की। ये भी निभाते ना, हमारी भी यही प्रार्थना है कि भगवान हम सब की इसी तरह निभाते रहे, हमारी नैया को पार करते रहें। तो ये थी आपकी फरमाइश जो हमारे कॉलर ने कहा था, उनकी पूरी कर दी गई। कॉल्स बहुत ज्यादा हैं, मुझे लगता नहीं कि मेरा टॉपिक डिस्कस होगा, लेकिन मैं कॉल जरूर लूंगी। लेती हूँ कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी, मैं पूछना चाहती थी कि वो जो स्टेयर्स के नीचे लॉन्ड्री रूम है जी, उसके बारे में कुछ उपाय। उसके बारे में डियर देखिए, ऐसा है कि स्टेयर्स के नीचे अगर लॉन्ड्री रूम है, किचन है या रेस्ट रूम है, उसके लिए मैं हमेशा एडवाइज करती हूँ अपने सभी कॉलर्स को भी, लिसनर्स को भी, कि प्लीज उसको अगर आप चेंज कर दें, बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि स्टेयर्स के नीचे अगर ये पानी की या इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी चीज होती है तो वो हमारे को बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। अगर आप इसकी रेमेडी लेंगे, प्रोडक्ट की रेमेडी लगा सकते हैं, मैं आपको एक रेमेडी और भी दे रही हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपको डियर जरूर एडवाइस करूंगी कि ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जिसको कि आप इसको बंद ही कर देंगे तो बेटर रहेगा, या उसको आप मूव करके किसी और डायरेक्शन में ले जाइए। रेमेडी आप प्रीति चाहती हैं तो रेमेडी इसकी ये है कि आप जहां पे आपका लॉन्ड्री लगा हुआ है, वहां पे जो दरवाजा है स्टेयर्स के नीचे, आप उसके अंदर बाहर दोनों साइड पे पूरा बड़ा मिरर लगा दीजिए। बोथ द साइड्स, हाँ बोथ साइड्स यू हैव टू प्लेस ए बिग मिरर लगा दीजिए। उसके साथ में आपका जो हम एक डिवाइन शिफ्टिंग मैक्स रेडी करते हैं, आप उसको वहां पे लगाएंगे तो उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि अगर आप शिफ्ट कर लेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट। ओके, और ये स्टेप्स कितना काउंट में होना चाहिए? लाइक मेरे स्टेप्स 10 है। आपका कितना है? 10 है। अगर ये आप इसको 13 में जाता है तो 12 में जाता है तो बहुत अच्छा है। 12 हो जाए, 15 हो जाए, दैट विल बी 12, 14 एंड 16 या 12, 14 एंड 16। अगर 10 हो तो उसका कुछ उपाय है? उसके लिए हाँ बहुत इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसके जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं उसको हम लोग डिवाइन स्ट्राइप्स रेडी करके देते हैं, आप उसके फर्स्ट 3 स्टेप्स पे लगा लेंगे तो उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकेंगे। मैं आपको ईमेल करूंगी तो आप मुझे प्रोडक्ट के बारे में आपके वेबसाइट पे। जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे को ईमेल भी कर सकती हैं, मुझसे सवाल भी कर सकती हैं, मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं 5108683338 पर। ओके, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Yes, hi. I just wanted to check how much do you charge for a visit? For that, please visit my website. My website is divinevastu.net. Okay, thank you. You're welcome. लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि बेडरूम में किस तरीके के पिक्चर्स लगाएं, स्पेशली बेड के ऊपर। बहुत ही अच्छा कहा। सबसे पहले तो माय डियर, आपने इतना अच्छा सवाल किया है। आप पिक्चर जो भी लगाएं, इट शुड बी ऑलवेज इन द लविंग मूड। मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और हमेशा मास्टर बेडरूम में खास तौर पे हस्बैंड वाइफ की पिक्चर के अलावा आप फैमिली की किसी और की पिक्चर ना ही लगाएं, ना ही भगवान जी की कोई पिक्चर लगाइए। अगर आप अपने मास्टर बेडरूम में साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर में लविंग मूड हस्बैंड वाइफ का पिक्चर लगाते हैं तो रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं।
उसके अलावा आपको पिक्चर लगानी है तो राधा कृष्णा या कोई एनी लविंग मूड ऑफ राधा कृष्णा आप उनकी पिक्चर लगाइए, या कोई भी आप लविंग मूड या पीकॉक फेदर्स को भी आप लविंग मूड में ले सकते हैं, या फ्लावर्स को लीजिए। इट शुड बी ऑफ जितना भी आप वायलेट और पिंक कलर को लेकर बेडरूम में आएंगे उतना ही आप अपने लव को, रिलेशनशिप को इनहेंस कर सकते हैं। तो इफ यू रियली वांट, उसमें आप पिक्चर्स देंगे लविंग मूड की, बट नो महाभारत की पिक्चर, लड़ाई झगड़ा की ऐसी कोई पिक्चर्स नहीं दीजिए। कहीं पे देना भी है तो अच्छे फ्लावर्स की दीजिए, बट इट शुड बी इन द पेयर्स। अगर आप पेयर्स में लगाएंगे तो रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो साउथ वेस्ट की वॉल के ऊपर में हस्बैंड वाइफ की पिक्चर हो, इवन की बच्चों की भी बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। उसके लिए सिर्फ हस्बैंड वाइफ की पिक्चर का होता है। प्लस राधा कृष्णा का डोंट थिंक कि वो भगवान है, एनी लविंग मूड ऑफ राधा कृष्णा, बहुत ही अच्छे मूड को लेकर आप उनको, उनकी पिक्चर आप जस्ट ऑपोजिट, ताकि उठे तो सुबह उनका लविंग मूड आपको मिले और आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिले, आप उसको लगाइए। कुछ नेचर से रिलेटेड सीनरी वगैरह नहीं, नेचर से रिलेटेड लगा सकते हैं, लेकिन वाटर को आप बेडरूम में जगह नहीं दें। और अगर हमारे को नेचर से रिलेटेड लगाना है, राइजिंग सन की आप बहुत अच्छी लगा सकती हैं। दैट शुड बी ऑन द ईस्ट वॉल ऑफ योर बेडरूम, नॉट इन द ऑन एनी अदर वॉल। सन सेटिंग बिल्कुल नहीं अपने बेडरूम में लगाइए। प्लस अगर आप वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई पिक्चर आप अपने बेडरूम में नहीं लगाएं। रॉक्स की लगाना चाहते हैं तो इट शुड बी इन द वेस्ट वॉल और साउथ वॉल, अगर रॉक को ले। हाँ जी, यू आर वेलकम। आप सुन रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशन, जो हम लेकर आते हैं हर थर्सडे को दोपहर को 3 बजे, 2 से 3 बजे होते हैं आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी। 3 बजे आपके साथ जुड़ जाती हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। कोई भी सवाल हो आप स्टूडियो में तो कॉल कर ही रहे हैं, रेवा को पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं 5108683338। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी, मुझे जानना था कि बेबी वाले पिक्चर्स और फैमिली वाले पिक्चर्स कौन वॉल पर लगाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। उनको अगर आप पिक्चर जब भी लगाएं, फैमिली की पिक्चर, बच्चों की पिक्चर, बेबी की पिक्चर, वेस्ट वॉल एंड नॉर्थ वॉल इज वेरी गुड। वेस्ट एंड नॉर्थ, ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। वेस्ट एंड नॉर्थ वेल इज वेरी गुड। और अगर कहीं पर हमारे किसी को कह सकते हैं कि अगर कोई अलाइव नहीं है, आप उनकी पिक्चर लगा सकते हैं साउथ वॉल के ऊपर में। और वैसे भी घर के बीच में अगर कहीं पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, अगर उनकी पिक्चर लगाना चाहें तो आप अपने घर की साउथ वॉल में लगाएं, बट इट शुड नॉट बी इन आवर बेडरूम। हमेशा याद रखिए, लिविंग रूम के या आपका जो भी ऑफिस की जगह अगर है, कहीं स्टडी रूम है, तो आप उसकी साउथ वॉल पे लगा सकते हैं। तो लिसनर्स, अभी कॉल्स फिर लूंगी, तब तक मैं आपको ये बता ही रही थी वास्तु पुरुषा, जिससे सारा वास्तु जुड़ा हुआ है। तो उनका जो शोल्डर है वास्तु पुरुषा का, लेफ्ट है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ, दैट जिसके रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, और वाटर उनका एलिमेंट है। दैट इज वेरी गुड। नॉर्थ इज ऑल्सो ए प्लेस ऑफ मदर, क्योंकि नॉर्थ की तरफ मदर से भी हम माना जाता है इसको। अगर यहाँ पे टॉयलेट या फायर प्लेस है तो वो नहीं होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए। और यहाँ पे आप लगा सकते हैं कोई भी मनी ट्री, छोटे से छोटे, या तुलसी, दैट इज वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाती है हेड ऑफ द वास्तु पुरुषा। वास्तु पुरुषा का जो हेड है जिसको हम बोलते हैं ईशान कोण, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। उनका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, एलिमेंट उनका भी वाटर है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द स्पिरिचुअल वेल्थ एंड द नॉलेज। याद रखना लिसनर्स कि जितना नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज दैट इज द हेड, जिसको आप नीट और क्लीन रखेंगे तो आप प्रॉस्पेरिटी पाएंगे, हेल्थ पाएंगे, वेल्थ पाएंगे, बेस्ट रहेगा। वहां पर क्या अवॉइड करना आपको? हैवी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी हैवी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। और प्लांट्स वहां पे भी हम रख सकते हैं। आंवला लगाना बहुत अच्छा होता है, या बैसिल तुलसी का लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। लेती हूँ कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, नमस्ते जी, मैं देव शाह बोल रहा हूँ जी, डेविस कैलिफोर्निया से जी। ये आज पहली बार आपसे बात करने का मुझे मौका मिला जी। मैं बड़ी खुश हूँ। मैं आपका प्रोग्राम बराबर सुनता रहता हूँ, लेकिन जी, तो ये शिव दुर्गा टेम्पल का प्रोग्राम 13 को है कि 14 को है? 14 को है, 23 को है, 26 को है। 13 को नहीं है? 13 को नहीं, 14 को है जी, मकर संक्रांति के दिन में। अच्छा जी जी। वो सुबह में? शाम को 6 बजे। शाम के 6 बजे जी। अच्छा जी, ठीक है जी।
जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वास्तु पुरुषा का राइट शोल्डर, जिसको हम ईस्ट कहते हैं। और ईस्ट के जो गॉड हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि सनलाइट आती है हमारे को, गॉड है उनके वहां इंद्रा, और प्लेनेट उनका होता है सन। एलिमेंट क्या है इनका? लाइट है, पावर है, जहां से हमारे को आप कह सकते हैं कि हमारे को हर तरह की ड्राइविंग फोर्स मिलती है। हमेशा याद रखिए, अगर वहां पे कोई भी आपको प्लांट्स लगाना है, जैसे कि बैम्बू प्लांट्स, वहां के लिए बहुत ही अच्छे हैं। टॉयलेट वहां के लिए भी अवॉइड करें। दैट रूम इज वेरी गुड फॉर द स्टडी पर्पस। अगर आप बच्चों का स्टडी रूम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेती हूँ कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। रेवा कुमार, आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे पूछना था कि मास्टर बेडरूम तो वैसे हमारा साउथ वेस्ट में है, बट नॉर्थ ईस्ट में जो बेडरूम है उधर मुझे सोना पड़ता है वहां पर, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि अभी बात कर रहे थे, वो जुपिटर से रिलेटेड है, नीट क्लीन होना चाहिए। अगर वहां पर बेडरूम है तो दैट बेडरूम शुड बी ओनली फॉर द एल्डर्स। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, अगर उस बेडरूम में सोएंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दैट रूम इज नॉट गुड फॉर मैरिड कपल। हाँ जी, अगर आप अकेले सोते हैं, हस्बैंड आपके साथ नहीं सो रहे, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। उस समय आप उस रूम को यूज कर सकती हैं। लेकिन फिर उसी के साथ आपको ये ध्यान रखिए कि बेड आपका, सर आपका सोने के समय साउथ की तरफ होना चाहिए। आपके उस नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में भी जितना बेड आप साउथ वेस्ट की तरफ खींचेंगी और सर आपका साउथ की तरफ होगा, प्लस दीवार से 6 इंचेस अवे, द बेड शुड बी 6 इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल, तो आप उसका रिजल्ट अच्छा पा सकेंगे। तो अभी तो जो है वो ईस्ट हेड जो है पीछे ईस्ट आता है, तो इज दैट ओके? देखिए, अगर आप उसको साउथ की तरफ करेंगी तो बेस्ट रहेगा। साउथ में करेंगे तो ठीक है। थैंक यू। यू आर वेलकम। जी हाँ, अब आ जाते हैं आर्म्स एंड थाइज ऑफ वास्तु पुरुषा। आर्म्स एंड थाइज ऑफ वास्तु पुरुषा जिनको हम कहते हैं, दैट इज साउथ ईस्ट। और उनके रूलिंग गॉड कौन है? गॉड ऑफ फायर, अग्नि जिसको बोलती हूं मैं आपको। और वीनस उनका प्लैनेट है, दैट इज रिलेटेड विद द फीमेल्स ऑल्सो। तभी अगर साउथ ईस्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड होता है, तो हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसका प्लैनेट वीनस है। तो दैट्स वाई वी ऑलवेज रेकमेंड कि साउथ ईस्ट में अगर किचन है, फायर प्लेस है, प्रॉपर उसकी साउथ ईस्ट की प्लॉट की प्रॉपर शेप है, या हम वहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रखते हैं, तो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और वहां पर अगर आप चाहें तो रोजेस का भी प्लांट लगा सकते हैं। अवॉइड वाटर बॉडीज, या खुला एरिया नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में, जैसे पैटियो है या बैकयार्ड है, उसको हमारे को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है साउथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं दैट इज द एंकल ऑफ वास्तु पुरुषा। जी हाँ, साउथ एरिया इज द एंकल ऑफ वास्तु पुरुषा। और वहां के जो रूलिंग गॉड है, दैट इज द गॉड ऑफ धर्मा एंड डेथ, जिसको आप बोलते हैं। और रूलिंग प्लैनेट उनके मार्स, एलिमेंट उनका अर्थ। वहां के लिए आप क्या अवॉइड कर सकते हैं? अंडरग्राउंड वाटर टैंक। कभी भी याद रखिए, साउथ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ में अगर आप कलर वहां पे कोई लेना चाहते हैं तो हमेशा अर्थ कलर को लीजिए, या प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं तो कोई भी हैवी ट्री वहां पर लगा सकते हैं, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट एरिया है, दैट इज द फीट ऑफ द वास्तु पुरुषा। तभी मैं कहती हूं कि नॉर्थ जितना हमारा लाइट होगा उतना ही हमारा वेट, हमारे पांव जो साउथ वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो उसको ले सकेंगे। तो उनके गॉड कौन से हैं? दैट इज द लॉर्ड ऑफ डेमन्स। उनका रूलिंग प्लैनेट राहु, एलिमेंट इट इज ऑल्सो अर्थ। और वो सबसे ज्यादा रिलेटेड होता है फेम, इनकम, लॉन्गेविटी से। जहां पर आप मास्टर बेडरूम बनाएं, स्टोर रूम बनाएं, जितना भी इंपॉर्टेंट रूम अगर वहां बनाएंगे उतनी ही आप ग्रोथ पाएंगे। लेती हूं कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। कुमार जी, जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी कि मैं जो तुलसी का पौधा है और उससे मैं जल चढ़ा रही थी ना जी, तो अभी कुछ ठंड ज्यादा है तो मैंने उसे घर के भीतर ही रख लिया है और उसमें जल, लेकिन वो कुछ ज्यादा अब सूखा पड़ने लगा है जी। क्यों? देखिए, ऐसा है क्योंकि मौसम यहाँ का वेदर ऐसा है, ठंड भी है, और दूसरा आप नॉर्थ ईस्ट में है, अगर आप उसको रखते हैं तो उनको धूप भी कम मिल रही होगी। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में आप घर के अंदर भी लेकर आ गई हैं तो भी रख सकते हैं। और अगर थोड़ा देख रहे हो कि वो ड्राई हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। जहां पर हम तुलसी को अपने घर में नहीं रख पा रहे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या देखते हैं कि तुलसी हमारी
बढ़ नहीं रही, खिल नहीं रही है, तो आप बिल्कुल निराश नहीं हो। वहां आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी कोई भी चांदी की तुलसी की इमेज लेके आप उसी पॉट पे रख दीजिए और उसको पानी भी दीजिए और देखिए कि फिर वो आपका गमला कैसे खिल जाएगा। जी हाँ, और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी हम रोज तुलसी पर जल देते हैं, उसे हम 21 तक दे सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते हैं। तुलसी का जल अभी हम पूरा दे सकते हैं। तुलसी का जल यही सही समय है, इस समय तक आप पूरा दीजिए और देखते हैं कि अगर ज्यादा सर्दी है, पूरा जल नहीं, तो कुछ ड्रॉप्स दे दीजिए, ज्यादा भी ना दे तो एटलीस्ट कुछ ड्रॉप्स दे दीजिए उस पे। थैंक यू। आपने जो गीत बजाया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, मैंने बहुत पसंद किया। थैंक यू वेरी वेरी। योर वेलकम जी, योर वेलकम। तो साउथ वेस्ट का जिसलिए मैंने आपको बता रही थी कि इसका मेन है, जितना भी अगर आप वहां पर हैवी ट्री लगाएंगे उतना ही आपको फायदा है। साउथ वेस्ट की तरफ है। साउथ वेस्ट के बाद में आ जाता है हमारा वेस्ट। वेस्ट इज ऑल्सो द एंकल ऑफ वास्तु पुरुषा। उनके गॉड कौन है? वाटर, रेन। रूलिंग प्लैनेट उनका सैटर्न है। तो याद रखिए कि वहां पर आपको क्या अवॉइड करना है, वेस्ट की तरफ कभी भी पानी को सेप्टिक टैंक या वेल कभी नहीं होना चाहिए। और वहां पे अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो कोई भी आप हेवी ट्रीज भी लगाएं तो वो आपको फायदा देंगे। द सेम थिंग वहां पर अगर आप स्टडी रूम बना लेंगे या बच्चों का बेडरूम बना लेंगे, दैट विल बी ओके। इवन की टॉयलेट भी अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में बनाएंगे, दैट विल बी ऑल्सो गुड। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड एज अ आर्म एंड थाई ऑफ ऑल्सो वास्तु पुरुषा, और उनके रूलिंग गॉड हैं जो गॉड ऑफ विंड है। उनका रूलिंग प्लैनेट मून है। उसके लिए आप हमेशा याद रखिए, अगर हमारा वहां पे टॉयलेट है, दैट इज वेरी गुड। और इस नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ही हमारे को अच्छी कम्युनिकेशन लाइफ मिलती है, बिजनेस मिलता है, ट्रेवल्स मिलता है और अच्छी से अच्छी हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिस स्पेस इज वेरी वेरी गुड फॉर गेस्ट रूम के लिए या अकाउंट्स एरिया के लिए, सेल्स मार्केटिंग के लिए। अगर आपका बिजनेस है और अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अपनी सेल्स के बच्चों को लोगों को बिठाते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ इस जगह को नॉर्थ वेस्ट मैरिजेबल गर्ल्स के लिए, अगर किन्हीं की शादी नहीं होती है तो दिस रूम इज वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर आप देखते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ एक्सटेंड नहीं हो पाई या आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया इज वेरी गुड टू कंसीव द चाइल्ड। तो आप इस रूम का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। लास्ट वास्तु पुरुषा का, दैट इज द ब्रह्म स्थान, जिसको हम बोलते हैं कि नेवल ऑफ वास्तु पुरुषा, बटन बैली। एंड याद रखिए इसके रूलिंग गॉड है ब्रह्मा, क्रिएटर। इनका रूलिंग प्लैनेट है सन और इनके एलिमेंट क्या है? स्पेस। जैसे कि अभी तक हमने एलिमेंट के लिए बात करी, अर्थ की, फायर की, एयर की बात करी है, वाटर की बात करी, और अब मैंने लास्ट आपको बता रही हूं स्पेस की। इनके लिए जितना भी ज्यादा होता है, अगर ये नीट एंड क्लीन होगा उतने ही आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी और आप अच्छा से अच्छा काम करेंगे। इनकी शेप हमेशा याद रखिए कि जितना आप इसको सेंटर पॉइंट को, घर को नीट क्लीन रखेंगे, कोई वहां पर आप हैवी बिल्डर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, स्टेयरकेस नहीं बनाएंगे, किचन टॉयलेट नहीं होगा, उतना ही आप वास्तु के प्रिंसिपल्स के, वास्तु के कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। हमेशा याद रखिए सेंटर पॉइंट ऑफ बटन वैली, जिसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान, इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। तो ये मैंने आज आपसे डिस्कस किया। 2013 की शुरुआत करी मैंने अपने लिस्टनर्स के साथ में वास्तु पुरुषा के हिसाब से, कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक वास्तु पुरुष इमेज मिलेगा। आप सारी जानकारी पा पाएंगे कि वास्तु पुरुष इमेज किस किस चीज से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड एलिमेंट्स है, उसी से रिलेटेड ही मैं आपको डिस्कस करती हूँ डायरेक्शंस को। जो आपको डायरेक्शंस अगर सही है तो लिसनर्स आपको मिलती है प्रॉस्पेरिटी, आपको अच्छी हेल्थ मिलती है, आपको कभी पैसे की कमी नहीं होती। इवन कि अगर हमारे कोई कोर्ट लिटिगेशन केसेस भी हैं, अगर हम वास्तु की हेल्प लेते हैं, वास्तु डिफेक्ट को दूर करते हैं, तो भी हम इस छुटकारा पा सकते हैं। पैसे को अच्छा से अच्छा हम बढ़ा सकते हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, बच्चों से जुड़ी कोई समस्या है या हमारी फैमिली से जुड़ी कोई समस्या है,
उस समय हम जरूर वास्तु डिफेक्ट को दूर करके उस जगह को पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर आपके बच्चे सो रहे हैं या साउथ ईस्ट बेडरूम में उनका बच्चों का बेडरूम है, साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन अगर गलत है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं आपके बच्चों से जुड़ा कोई ना कोई सवाल होगा जो हमारे को बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी देता है। तो आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे, समय मेरा हो रहा है। शालिनी चलते चलते के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए जा ही रही हैं। जल्दी से मैं कुछ कॉल्स और लूंगी। लेती हूं आपकी कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय, मैं रश्मि बोल रही हूँ हेवट से। एक प्रश्न है आपके लिए, मिसेज रेवा के लिए। यू वेलकम रश्मि जी, बताइए। ये जो प्रेयर रूम होता है उसमें हम बच्चे के स्टडी रूम बना सकते हैं? किसके रूम में जी, क्या कह रहे हैं? प्रेयर रूम में जहाँ पर पूजा करते हैं उस पे हम स्टडी रूम बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। आप प्रेयर रूम में भी बना सकते हैं। नॉर्थ की तरफ आप मुंह करके आपका बच्चा फेस करे, ईस्ट की तरफ फेस करे, आप बना सकते हैं। अच्छा, मतलब उनका कोई वो तो नहीं है ना, मतलब उसी रूम में बच्चा बैठ के पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। वहाँ तो और भी अच्छी एनर्जी मिलेगी, और भी अच्छा ऑरा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके बच्चे को। मतलब नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ? नॉर्थ की तरफ फेस करे या ईस्ट की तरफ, दोनों ही डायरेक्शन फेवरेबल है। शुक्रिया, थैंक यू। यू वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। नमस्ते रेवा जी, मुझे है ना ये पूछना था कि हमारा जो घर है उसके बाथरूम जो है वो स्टेयरकेस के नीचे पड़ता है, बट वो पूरी स्टेयर्स नहीं, सिर्फ 2 स्टेप्स पड़ती है वो बाथरूम के ऊपर। तो क्या करना चाहिए उसको? जी देखिए, अभी मेरी इससे पहले भी एक कॉलर से बात हो रही थी। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप बाथरूम को बंद कर दें तो बहुत ही अच्छा है, काफी ज्यादा नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी बंद कर सकते हैं तो मैं आपको प्रोडक्ट भी बता दूंगी, रेमेडी भी बताऊंगी, फिर भी एडवाइस करूंगी कि आप इसको जरूर बंद करें। लिसनर्स, हमेशा याद रखिए, साउथ की तरफ अगर पानी स्विमिंग पूल है तो प्लस स्टेयर्स के नीचे अगर आपका रेस्टरूम, बाथरूम, किचन या लॉन्ड्री का है तो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी, दैट इज द बिगेस्ट वास्तु डिफेक्ट एट योर प्लेस, और उसके रिजल्ट्स हमारे को बहुत नेगेटिविटी होते हैं। तो आप अगर चाहें तो अगर आप उसको बंद कर देंगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसके जो डोर है उसके अंदर बाहर पूरा फुल साइज का मिरर लगा दीजिए। अच्छा, दोनों साइड? हाँ जी, दोनों साइड पे पूरा फुल साइज का मिरर लगाइए। प्लस आप वहां का एक, जिसको हम एक शिफ्टिंग मैक्स एक डिवाइन टूल बनाते हैं, अगर आप उसको लगाएंगे तो काफी उस नेगेटिविटी से बचाव कर सकती हैं। फिर भी मैं एडवाइस करूंगी कि बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच रेवा जी। यू वेलकम। तो लिसनर्स, अब मेरा समय हो रहा है, मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, लेकिन फिर भी इतना कहूंगी कि मैं आपके साथ ही हूँ। कोई आपका सवाल हो वास्तु से जुड़ा, कहीं पे आप सोच रहे हैं कि आपके घर में बहुत रुकावट है, बेवजह का गुस्सा है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कम्युनिकेशन गैप है या ग्रोथ नहीं है, बिजनेस में अगर आप देखते हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, चाहे वो लिकर स्टोर है, चाहे वो गैस स्टेशन है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, मोटल है या कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस है, इन सब के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, मुझे स्केड्यूल कर सकते हैं। मैं बाकायदा विजिट भी करती हूँ, और जब मैं विजिट करती हूँ तो मैं अपने लिसनर्स को, कॉलर्स को यही हमेशा क्लाइंट्स को कहती हूँ कि डोंट टेल मी दैट व्हाई यू पीपल आर कॉलिंग मी, let me visit, let these directions speaks by themselves कि what problem is over there, वहां पर क्या कमी है, क्या वास्तु डिफेक्ट है जो आपको, जिसका ये रिजल्ट मिल रहा है, उससे हम आपको बताते हैं और डिस्कस करके सारा मैं उसके बाद आपको रेमेडीज बताती हूँ। तो आपका कोई सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं divine AV for Victor C@gmail.com। अगर आप मेरी वेबसाइट जाएं divinevastu.net, अगर आप सवाल करना चाहते हैं, पर्सनली मेरे से मिलना चाहते हैं, मुझे फोन करना चाहते हैं 5108683338 5108683338। मैं बाकी अब कॉल्स नहीं ले पाऊंगी। जाते जाते अब मैं आपको अगला गाना सुनाते हुए आपसे इजाजत लेती हूँ और फिर मिलने का वायदा करके जाती हूँ।